हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने वो फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट किया था वो तो देख ही लिया होगा, जिसमें बताया है पूरा प्लानिंग कैसे नोटबुक बनाओगे। अगर नहीं देखा है तो पहले देख लो, क्योंकि आज से जो लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ ना, उसमें आपको अच्छी तरीके से काम करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है। देख लो फटाफट और आगे बढ़ो। आज शुरू कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स। अब कोई भी चैप्टर है उसका नाम है इंडेक्स नंबर, जैसे तो वो इंडेक्स नंबर है क्या। तो स्टूडेंट्स पहले मैं ये रीड करूंगा डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये डेफिनेशन रीड करने के बाद लगे अरे सर ये क्या शुरू कर दिया, समझ में आया। तो पहले हम लोग डेफिनेशन रीड करते हैं। देखो क्या है, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद एनी आइटम for the given period compared to its value in fixed period is called index number। अब आप ये पढ़ोगे बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर लिए करते हैं ना, चिंता मत करो। ये सब आसानी से समझने के लिए कुछ डिस्कस करेंगे और उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। वो है, ध्यान से सुनना है और समझना है। जैसे मिल्क, जो अमूल मिल्क आपको मिलता है थैली में, उसका रेट था 26 रुपीज। अब वो रेट इंक्रीज होके हो गया 28 रुपीज। सर जी कितना बढ़ा, तो आप सब बोलोगे सर सिंपल क्वेश्चन है, 2 रुपीज इंक्रीज, 2 रुपए बढ़े। सर आंसर कैसे आया, तो करंट प्राइस है 28 रुपीज, करंट प्राइस अभी चल रहा है। बेस पहले था, तो सर जी पहले क्या था, 26 रुपीज था, वो माइनस कर दो तो मुझे पता चल गया 2 रुपीज इंक्रीज, 2 रुपए बढ़े, इतना मुझे पता चला। एक और बात करते हैं, माचिस मैच बॉक्स, वो पहले 50 पैसे में मिलता था, मतलब 0.5 रुपीज में मिलता था। अब उसका प्राइस हो गया 1 रुपीज। सर इसमें भी सीधा पता चल रहा है 0.5 रुपीज इंक्रीज, इतना बड़ा है। तो यहां पे भी कैसे पता चला, सर 1 रुपीज माइनस 0.5 रुपीज, आंसर 0.5 रुपीज इंक्रीज, 50 पैसे बढ़े। अगर मैं ये कंपैरिजन करता हूं तो सोच के देखिए स्टूडेंट्स, 2 रुपए बढ़े मिल्क में, 50 पैसे बढ़े मैच बॉक्स में, ज्यादा पैसे कहां बढ़े, सर मिल्क बहुत महंगा हो गया। ये सिर्फ 50 पैसे महंगा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, ऐसा लगता है। ये जो मैंने कंपैरिजन किया ना, करंट माइनस बेस, यानी जो अभी चल रहा है और बेस जो पहले था, फिक्स बेस कुछ है, ये जो मैंने कंपेयर किया स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट मेजर है, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजर। मेजरमेंट के दो टाइप है, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। अब एब्सोल्यूट मेजर से तो ऐसा लगा 2 रुपए बढ़े ज्यादा बढ़ गए, 50 पैसे बढ़े कम बढ़े, इतना तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर रियलिटी देखा जाए तो इससे मुझे रियलिटी पता नहीं चल रहा है। आप ढूंढिए कि ये कितना परसेंटेज बढ़ा और ये कितना परसेंटेज बढ़ा। अगर परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज देखोगे तो पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। अब हम परसेंटेज देखते हैं। मान लो ये 26 मेरा बेस है और बेस को हम बोलेंगे 100%। अगर 26 100% है तो 2 रुपीज कितना परसेंट होगा, तो कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 26। स्टूडेंट्स ये जो आपको मिलेगा आप फाइंड करोगे ना, तो 7.6%, 6 के आसपास अभी चालू है, कंटिन्यू है, रहेगा 7.6% के आसपास आंसर आएगा।
यानी अगर ये 2 रुपए बढ़े तो ये 2 रुपए कितना परसेंटेज बढ़ा? सर जी 7.6%। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये 7.6% इंक्रीज हुआ, यानी मिल्क का जो रेट है वो इतना इंक्रीज हुआ। आगे बात करते हैं। सर वैसे यहाँ पे फाइंड कर लो। सर ये जो है वो 100% है, जो बेस है मेरा 100%, तो ये 0.5 कितना परसेंट होगा? इसका कैलकुलेशन करो, 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.5, 0.5 कैंसल, 100% इंक्रीज। क्या बात है, 100% इंक्रीज। यस बॉस, देख लो 100% इंक्रीज। सोच लीजिए। अब पहले तो ऐसा लगा सर सिर्फ 50 पैसे बढ़े, यहां पे 2 रुपए बढ़े। अब परसेंटेज ढूंढने के बाद पता चला अरे सर जी ये तो 7.6% बढ़ा, ये तो 100% पैसा बढ़ गया। तो कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा। ये कौन सा मेजर है? इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर। ये एब्सोल्यूट मेजर जिसके पीछे हमने रुपीस का साइन लिखा, ये रुपीस में है, तो ये जो आंसर आया एब्सोल्यूट मेजर का वो भी रुपीस में, जिसमें माइनस करके पता चल रहा है। अगर ये केजी में होता तो यहाँ पे केजी में आंसर आता, ये लीटर में होता तो ये लीटर में आंसर आता। तो ये जो मिलता है लीटर लीटर, मीटर मीटर, फीटर फीटर, जो भी हो, इन शॉर्ट एब्सोल्यूट मेजर में आप यूनिट लिख सकते हो। जब आप रिलेटिव मेजर करते हो तो उसके पीछे यूनिट का साइन, यूनिट का वैल्यू, यूनिट नहीं आता है। केजी, लीटर, मीटर, रुपीस कुछ नहीं आएगा। और ये तो परसेंटेज है, क्यों? इंटू 100 हो गया, इंटू 100 हो गया, तो ये बन गया परसेंटेज। तो परसेंटेज में तो और कभी नहीं आता, उसमें तो परसेंटेज का साइन लगता है, इंटू 100 करो यानी परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स अगर आप रियलिटी देखने जाओ तो इससे रियलिटी पता नहीं चलती, यानी एब्सोल्यूट मेजर से मुझे रियलिटी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो रिलेटिव मेजर है उससे पता चलेगा कि हाँ अगर इंक्रीज की बात करो तो ये ज्यादा इंक्रीज हुआ है इससे, वो रिलेटिव मेजर से पता चला। चलो यहां तक तो 100% क्लियर हो गया। अब इंडेक्स नंबर क्या है? तो स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर वही परसेंटेज है। कौन सा परसेंटेज है? इट्स अ रिलेटिव मेजर। ये हमारा रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, ये ध्यान रखना है आप सब लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। अब रिलेटिव मेजर के लिए देखो क्या है। इंडेक्स नंबर समझने के लिए बात करेंगे तो पहले तो रिलेटिव, यानी देखो ये करंट है 28, यहां पे लिख रहा हूं 28 डिवाइड बाय, सर बेस है 26, ये हो गया रिलेटिव मेजर, ये हो गया रिलेटिव मेजर। मैंने करंट को बेस के साथ कंपेयर किया। सेम वे यहां पे 1 रुपीज को 0.5 के साथ कंपेयर करो, 1 डिवाइड बाय 0.5, ये भी हो गया रिलेटिव मेजर। देखो ये जो था वो हमने सीधा माइनस कर दिया वैल्यूज को, ये है एब्सोल्यूट मेजर। ये जो डिवाइड किया, करंट को बेस के साथ डिवाइड किया, वो है मेरा रिलेटिव मेजर। अब ये जो रिलेटिव मेजर है इसको इंटू 100 करो, मतलब कि उसका परसेंटेज फाइंड करो। रिलेटिव मेजर का परसेंटेज फाइंड करोगे, जो मिलेगा उसको बोलेंगे इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर क्या है? इट्स अ परसेंटेज ऑफ रिलेटिव मेजर। वो रिलेटिव मेजर का परसेंटेज है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का आई यहां पे लिखा जाता है, आई इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय बेस इंटू 100। तो जो भी है करंट का कंपैरिजन बेस के साथ करो और इंटू 100 करो तो आपको मिल जाएगा इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर ढूंढना है, ये इसका मतलब समझना है, तो वो वही है कि रिलेटिव मेजर का परसेंटेज यानी इंडेक्स नंबर। अब आप सोचोगे सर क्यों काम आता है? यही रियलिटी समझने के लिए।
अब देख लो ध्यान से, अगर मैं ये 28 डिवाइड बाय 26 इंटू 100 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 107.6। अभी चालू है 6 एंड आगे चालू रहेगा, वो नहीं लिखा है शॉर्ट में अभी समझाने के लिए 107.6। सेम वे अगर इसको डिवाइड इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 200। सर 107.6% 200%, ये 2% मुझे मिले, इतना तो काम हो गया। यानी इंडेक्स नंबर ऑफ दिस मिल्क is 107.6 and index number for matchbox is 200%। ये हुआ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर से पता क्या चलता है सर, कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये पता चलता है। कैसे? ये जो इंडेक्स नंबर आया उसमें से माइनस कर दो 100। अब देखो आंसर आया 7.6 प्लस में, यानी ये इंक्रीज हुआ। देखो हमको पहले से पता था 7.6% इंक्रीज। आगे ढूंढने का मेथड सिखाया था, 2 रुपीज कितना परसेंटेज है, हो गया था। तो इंडेक्स नंबर से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो पता चला। सेम पे यहाँ पे 100 माइनस करो स्टूडेंट्स, आंसर आया 100, 200 माइनस 100, 100 अगेन 100% इंक्रीज। सर पता था 100% इंक्रीज। तो ये इंडेक्स नंबर क्यों चाहिए? कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो जानने के लिए। अच्छा जान के करोगे क्या? तो आपको पता चलना चाहिए सर जी हमारा एक्सपेंस 7.6% बढ़ चुका है तो इनकम को भी 7.6% बढ़ाओ, वो भी तो जरूरी है। तो इसलिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन रेट डिसाइड करती है तो ये सब यूज करेगी। पता चलेगा महंगाई कितनी बढ़ गई है, डियरनेस अलाउंस देना है तो इसका यूज करेगी। आएगा फ्यूचर में, धीरे धीरे सब आएगा। इंडेक्स नंबर क्या है वो आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका डेफिनेशन अब आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर क्या है सर? परसेंटेज चेंज है। किसका? कोई दो वैल्यूज दी है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे प्राइस दिया है तो ये दोनों को डिवाइड किया तो ये प्राइस रिलेटिव हुआ। हम लोग प्राइस को पी लिखते हैं, पी, प्राइस मतलब पी। अच्छा एक और चीज, करंट ईयर यानी अभी लेटेस्ट वाला जो दिया गया है वो करंट के लिए 1 यूज होता है तो यहाँ पे P1 यूज होगा। और बेस यानी पहले वाला, पहले क्या था उसके लिए 0, P0। सो P1 अपॉन P0 इंटू 100 जो हो गया इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। इंडेक्स फाइंड करना हो, इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब P1 अपॉन P0 क्या है सर? रिलेटिव मेजर। किसका रिलेटिव? प्राइस। P1 अपॉन P0 इज अ प्राइस रिलेटिव, उसको इंटू 100 करो तो इंडेक्स नंबर बन गया, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। सेम वे अगर ये दोनों क्वांटिटी दिया होता, ये 28 kg, ये 26 kg, तो kg कंपेयर करता तो क्वांटिटी कंपेयर करता तो लिखता क्वांटिटी Q1 Q0, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 लिखता। तो Q1 अपॉन Q0 वो रिलेटिव मेजर हुआ। कौन सा रिलेटिव? क्वांटिटी रिलेटिव। अब क्वांटिटी रिलेटिव को इंटू 100 यानी उसका परसेंटेज फाइंड कर दो, बन जाएगा इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर है क्या सर? करंट का कंपैरिजन पास्ट के साथ। करंट क्या जो दिया है वो किसके बारे में दिया है? कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में वो दिया गया है। अगर पर्टिकुलर थिंग का करंट और पास्ट दिया है तो करंट का कंपैरिजन पास्ट के साथ करो और उसका परसेंटेज फाइंड करो जिसे बोलेंगे इंडेक्स नंबर। अब डेफिनेशन पढ़ो और क्लियर करो, देखो ध्यान से। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ, आ गया परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू? अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम, कोई भी आइटम के साथ जो वेरिएबल है। अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम, ये वेरिएबल 28 और 26 है। कोई भी आइटम, ये मिल्क है, ये मैच बॉक्स है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगेन द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ, परसेंटेज चेंज, वैल्यू ऑफ व्हाट?
a variable associated with any item for given period, given period यानी ये जो अभी पीरियड है 28 करंट, फॉर गिवन पीरियड, कंपेयर टू, उसको कंपेयर करना है किससे, पास्ट, इट्स वैल्यू इन फिक्स पीरियड यानी बेस जो पहले था. सो द a variable associated with any item for the given period यानी करंट पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन फिक्स पीरियड, बेस पीरियड के साथ कंपेयर करो, 28 को 26 के साथ कंपेयर करो, करंट कंपेयर विथ बेस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर. यानी करंट को बेस के साथ कंपेयर करो, उसका परसेंटेज फाइंड करो, वो जो परसेंटेज है उसको बोलेंगे इंडेक्स नंबर. जो यहाँ पे परसेंटेज मिला 107.6 दैट इज माय इंडेक्स नंबर, 200% दैट इज माय इंडेक्स नंबर. इससे पता क्या चला कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसमें से मैंने 100 माइनस कर दिया तो मुझे पता चल गया कि 7.6% प्लस में आंसर आया तो इंक्रीज हुआ. यही 100 माइनस करने के बाद अगर माइनस में आंसर आता तो डिक्रीज हुआ, ऐसा मानेंगे, जो हम पहले से ढूंढ चुके थे. ये है हमारा रिलेटिव मेजर. तो एब्सोल्यूट मेजर से पता नहीं चलता है, रिलेटिव मेजर से पता चलता है, और इसलिए इंडेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट. अब ये लेक्चर में आप बोलोगे सर खाली डेफिनेशन सीखे, नहीं, यही बेस है. अब टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को पता है कि मैंने वो लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चर में कैसे नोटबुक बनाओगे, कैसे काम करोगे. अगर नहीं देखा है तो आज भी देख लो, पहले पहला लेक्चर देखो, फिर ये लेक्चर में काम करना कैसे वो पता चल जाएगा. अब ये रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखते हैं वो सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देखो, एमसीक्यू में, वीएसक्यू में, सम्स में, कहीं ना कहीं ये सब यूज हुआ होगा, और ये जहां यूज हुआ है उसको सॉल्व करो और आपकी नोटबुक परफेक्ट बनाओ. आपके लिए बनाओगे, मेरे लिए नहीं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म. आज के दिन में सिर्फ इतना. नेक्स्ट लेक्चर से और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक अपने दोस्तों को जोड़ो और उनको भी लेके आओ लेक्चर. फिर से मिलेंगे टाइम से. बाय बाय.